नमस्कार, मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं योगिता सिंह। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2026। अब ये मार्च का महीना है, ये नववर्ष की शुरुआत भी है, हिंदू नववर्ष की। अब इस नववर्ष की शुरुआत में आप क्या खास करें, ये जानने की कोशिश करेंगे हम प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, वेलबींग कंसल्टेंट और थीटा हीलर अमित कुमार जी से। देखिए, नववर्ष हमारे हिसाब से है, साथ ही साथ मार्च का महीना है, नवरात्रि का समय है। अब हम इन चीज़ों का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत नज़र आती है आपको, तो आप पर्सनली भी अपने चार्ट को रीड करवा सकते हैं, अपने चार्ट को एनालाइज करवा सकते हैं ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी से। तो आपको नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देती हूँ, आप उनसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि मार्च का महीना आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है। देखिए, मार्च का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मीन राशि वालों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, नहीं तो कई तरह के उलझन में, परेशानी में पड़ के बहुत गड़बड़ हो सकता है। डिसीजन उल्टे पुल्टे ले करके अपने जीवन को भ्रमित कर सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं। सबसे पहला जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आपके मन में बहुत ज़बरदस्त भ्रम आएगा, क्रोध बड़ा ज़बरदस्त आएगा, छोटी छोटी बातों में आपको क्रोध आ जाया करेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अंदर से डिस्टर्ब होंगे। आपको ढंग से नींद नहीं आ पाएगी, आपको रेस्टलेस फीलिंग आएगी, आपको बहुत सारे ऐसे सपने आएंगे जो आपको बहुत भ्रमित करेंगे, परेशान करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कैसा होगा। जरूरी नहीं कि सबको ही आए, हो सकता है कुछ लोग बहुत संतुलित हों, बहुत अच्छी जन्मपत्री हो, उसमें इन चीज़ों से बचने का भी योग बना हुआ है, तो उनको नहीं आएंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होने का योग बन रहा है। तो इसी तरह से आप संभल के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक अच्छी बात जरूर दिख रही है कि आपके अंदर बोलने की क्षमता, वाणी की क्षमता बहुत अच्छी दिख रही है। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, आप प्यार से बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, जो आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी दिख रही है, इस क्वालिटी का सदुपयोग करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन में आपको जो गड़बड़ियाँ आने का बन रहा है वो ये दिख रहा है कि आपको इनकम के मामले में उलझने परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन संभल के चलेंगे तो उलझने परेशानियाँ नहीं आ पाएंगी। मतलब आपको फंड से रिलेटेड इशूज़ आ सकते हैं। अगर आप कहीं पर कुछ FDs करना चाह रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बच जाइए, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस दिख रहे हैं। आपको फंड का लॉस हो सकता है, तो इसलिए सेव किया हुआ धन बिल्कुल खर्च मत कीजिए, बचा लीजिए, बहुत अच्छा होगा। इनकम प्राप्त होने का योग दिख रहा है, लेकिन आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क रहेगा। तो मार्च के महीने में मैं सलाह दूंगा कि मीन वाले कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें, गड़बड़ी होने के चांसेस बन रहे हैं। और करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक, किसी से एडवाइस लेकर के, कंसल्टेंसी लेकर के, संभल करके बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। मजबूरी है तो, और टाल सकते हैं तो टाल ही दें, सबसे अच्छा रहेगा। साथ साथ ये दिख रहा है पारिवारिक जीवन में उलझन होना, परिवार कुटुंब में कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े, विवाद, डिस्प्यूट टाइप की बात दिख रही है। आप इसमें ना पड़े। परिवार में लड़ाइयाँ चल रही हैं, चलने दीजिए, आप मत इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं दिख रही है उसमें पढ़ने की। और आप पढ़ेंगे तो आप अफसोस करेंगे और आपको पछतावा होगा, क्यों चक्करों में पड़ गए। ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, सबके साथ ट्यूनिंग खराब कर लिया, क्योंकि वो लोग डिस्टर्ब दिख रहे हैं, आप नहीं। तो इसलिए अपने आप को संभाल के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ ये भी बात दिख रही है कि आपके बड़े बुजुर्ग भी परेशान रहेंगे, आपका भाग्य भी इतना अच्छा काम नहीं करेगा, आपके जीवन में उतना अच्छा नहीं होगा जितना औरों के जीवन में, जिनको आप विशेष करते हैं, जिनको आप शुभकामनाएं दें, उनके जीवन में बेहतर होगा। क्योंकि आपके जीवन से जो दुआएं लेकर के और लोगों का भला होगा, ऐसा शुभ योग दिख रहा है। तो अफसोस मत कीजिए। आप दूसरों को अगर प्रे कर रहे हैं, दूसरों के लिए उनका अच्छा हो रहा है, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा कि देखो कितने अच्छे इंसान, उन्होंने प्रे किया, मेरा अच्छा हो गया। तो आप दूसरों का भला कर रहे हैं। सिर्फ किसी को भोजन करा के, किसी को दान दे कर, किसी को दुआ दे करके भी किसी के लिए अच्छा किया सकता है, किसी के लिए प्रार्थना करके भी उनका भला किया सकता है। वो आपके अंदर क्षमता दिख रही है एक साधु की तरह। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी बात दिख रही है। तो इस तरह से करके अगर आप बचने की कोशिश करेंगे तो आप बच सकते हैं। जीवन साथी के साथ देखा जाए, जीवन साथी के साथ कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस, दूरी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये होने का योग बिल्कुल दिख रहा है। इसलिए आपको पूरे मार्च के महीने बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपस में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो जाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपसी रिलेशनशिप को बिल्कुल खराब नहीं होने देना है। आपके जीवन साथी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाइए तो ये बात को समझिए कि ग्रह की चाल ऐसी है, ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चाल बदल जाएगी, ठीक हो जाएगी, वैसे ही आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, विशेष तौर पर अगर देखा जाए 17 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है आपसी संबंध में। तो इसलिए 17 से 24 तारीख के बीच में कोई भी बात आपको डिस्प्यूट में लेनी नहीं, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। हो सकता है आपके जीवन साथी का व्यवहार बहुत खराब हो जाए,
आप मत खराब कीजिएगा अपना व्यवहार। हो सकता है कि वो बहुत बड़े हार्श डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, उनको शांत करने की कोशिश कीजिएगा और हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना करके शांत कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही समय बदलेगा उनको भी अफसोस होगा, आपको भी लगेगा कि यार गलत हो रहा था। तो इसलिए ये समय बहुत ही खराब दिख रहा है, इसमें पर बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि पारिवारिक जीवन में आपकी माँ को भी कष्ट हो सकता है, आपके जीवन में सुख की प्राप्ति में भी दिक्कत आ सकती है, आपको सुख नहीं मिल पाएगा ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप संभल करके जो मैं बातें बता रहा हूँ उन बातों पर ध्यान देकर चलेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होने का योग बन जाएगा। देखिए क्या क्या करने से क्या लाभ मिलेगा, ये समझने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है, लेकिन सूर्य भगवान के बाहर जाकर के दर्शन करने या सूर्य भगवान को जल चढ़ाना वाला काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये करने से आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ सिर्फ आदित्य हृदय स्तोत्रम का घर के अंदर पाठ करने से मिलेगा। पूर्व की तरफ मुँह करके संकल्प लेकर के नाम गोत्र नक्षत्र राशि बोल करके आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिएगा तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये संकल्प करते समय यह भी बोलिएगा कि स्तोत्र का पाठ पूर्ण होते ही इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो जाए, मतलब अभी कभी रिजल्ट आ जाए तो आपको फायदा होगा और मार्च का महीना बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो रिजल्ट तो आएगा लेकिन अगले महीने साल भर कब आएगा मालूम नहीं। रिजल्ट तो आता ही है हर पूजा का, लेकिन चूंकि समय आपने नहीं बताया तो नहीं पूरी तरह से परिणाम नहीं आ पाते, ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या ध्यान रखना, इससे ऐसा करने से आपको फायदा होगा कि आपके अंदर क्रोध नहीं आ पाएगा, आपके मन में थोड़ी शांति आएगी, थोड़ा बच पाएंगे और ऐसे करके अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, ऐसा होने का योग बन जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको एक और काम करना है कि बिल्कुल गहरा नीला रंग अवॉइड करना है, चाहे वस्तु हो चाहे वस्त्र हो, इन सब चीज़ों में गहरे नीले रंग का प्रयोग ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपको जो भ्रम परेशानियां हो रही हैं और स्वास्थ्य रिलेटेड तकलीफ होने का भी योग दिख रहा है तो उसमें स्वास्थ्य रिलेटेड आप बच पाएंगे। अपने पैर को जरूर बचाएं, पैर में चोट लगने के चांसेस बनते हैं, दुर्घटना होने के चांसेस बनते हैं, पैर को जरूर बताएं। इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं, इसलिए कोई भी अनहाइजीनिक फूड ना खाएं, कहीं भी स्ट्रीट फूड वगैरह खाना, कोई बासी खाना खाना, गंदा खाना खाना ऐसा अवॉइड करें कि किसी ने बहुत प्यार से अनहाइजीनिक फूड दे दिया, आपने सोचा उसका दिल टूट जाएगा, आपने खा लिया और बस हो गया गड़बड़। तो इसलिए आप संभल करके चलें, अपने आप को बचाएं जिससे स्वास्थ्य खराब ना हो। साथ साथ क्या है कि आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आपको जो भ्रम हो रहा है इस बीच, वो भ्रम से बचने के लिए आपको माँ सरस्वती की कृपा जरूर प्राप्त करनी है। उसके लिए माँ सरस्वती का जाप, स्तोत्र पाठ या मंत्र जाप जो भी आपको ठीक लगता हो वो ज़रूर करें, जो आपको हृदय से पसंद हो वो काम करें। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि श्वेत चंदन का टीका लगा के जाप करें तो और भी अच्छा लाभ मिलेगा। चंदन का इत्र जरूर प्रयोग मिले, इन सब चीज़ों को करने से आपके अंदर भ्रम परेशानियाँ नहीं होंगी, विवेकपूर्ण ज्ञान आएगा, माँ की कृपा हो जाएगी माँ सरस्वती की, तो आपको सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, नहीं क्या करना है, इन बातों का ज्ञान जब प्राप्त होगा तो आपके जीवन में आप सही निर्णय लेने लगेंगे और आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा, ऐसा होने का बनता है। इसीलिए आपको विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि आपके व्यवसाय में बहुत अच्छा बैलेंस बना रहेगा, आप बहुत अच्छे तरीके से संतुलित तरीके से अपने जीवन को जी पाएंगे, आपके व्यक्तित्व बहुत अच्छी तरीके से निखर पाएगा। इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी अपने आप को संभाल पाएंगे, अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे और सही तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर पाएंगे। ये क्षमता भगवान की कृपा से आपको प्राप्त हो रही है। अच्छी वाणी बोलना, अच्छे शब्दों का चयन करने का भी योग यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात दिख रही है। साथ साथ आपको कुछ धन ऐसा जो आपको नहीं मिल पाया था मिल जाएगा, बिना मेहनत के हुए धन की प्राप्ति का योग भी बन जाएगा। इस तरह की परिस्थितियों का योग भी यहाँ पर दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात दिख रही है कि ऐसी चीज़ें भी जीवन में आपकी होंगी। तो सारी चीज़ें बुरी नहीं होंगी, कुछ अच्छी भी चीज़ें हो रही हैं। अब इन अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को, अच्छी एनर्जी को स्ट्रेंथ देने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपको फायदा होगा कि आपके अंदर ये पॉजिटिविटी जो मैंने आपको गुण बताए हैं सब गुण में वृद्धि हो जाएगी। और कोशिश करें कि इस महीने आप अच्छे वस्त्र पहने, सुंदर वस्त्र पहने, सुगंध जरूर लगाएं और संभल करके चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके अंदर प्रसन्नता आएगी। जो नेगेटिविटी आ रही है उससे बचने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, नेगेटिविटी से बचेंगे, पॉजिटिविटी को पावरफुल करेंगे और बहुत बढ़िया इंसान बन के चलेंगे। तो अगर आप अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें तो आपको जीवन साथी को भी देख के लगेगा कि यार इतने बढ़िया इंसान के साथ मैंने ऐसा क्या व्यवहार कर दिया, क्यों मैं दूर हूँ। उसकी वजह से दोबारा आकर्षण की वजह से आपका रिश्ता भी बेहतर होने लगेगा। ऐसी स्थितियाँ बन जाएंगी। लेकिन समय मार्च महीने के बीतने के बाद फिर से वैसे ही रिश्ता आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस समय पर जो गड़बड़ हो सकता था, अगर आपकी तरफ से गड़बड़ नहीं हो रहा है तो गड़बड़ी बढ़ नहीं पाएगी ना, गड़बड़ी कमजोर हो जाएगी। मैंने वैसे ही उपाय बता रखा कमजोर करने के लिए, तो गड़बड़ी जब कमजोर हो जाएगी तो गड़बड़ी पूरी तरह से हावी नहीं हो पाएगी और आपका उतना बिगड़ नहीं पाएगा जितना बिगड़ सकता था। तो इस तरह से करके आप संभाल करके चलेंगे तो आप रिश्ते को भी बचा पाएंगे। साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनका मन चंचल सा रहेगा, उनके लिए भी सारी परिस्थितियां लागू होंगी। अगर संभल करके चलेंगे तो वो संभल करके बहुत ही अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग करते हुए, ठीक से पढ़ाई करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे और किसी तरह की मुसीबत ट्रैप से बच करके लाभ ले पाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने जीवन को बेहतर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, अपने रिश्तों को भी बचाएंगे, अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए, अच्छे व्यवहार करते हुए, सद्व्यवहार करते हुए, साधु चरित्र का पालन करते हुए अच्छे तरीके से मार्च के महीने में आनंदपूर्वक बिता पाएंगे। ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा मार्च का महीना, ये हमने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप अधिक जानना चाहते हैं, अपने बारे में प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं या अपनी फैमिली, अपने पूरे परिवार की प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है अमित कुमार जी का, आप उस पर संपर्क कर लीजिए और पर्सनली अपनी कुंडली की विवेचना करवा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले महीने आपके बारे में और अधिक जानकारियाँ लेके। नमस्कार।